मैं तो जहां पैदा हुआ था, जहां से आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, ऊपर वाले ने मुझ पे बड़ा करम किया कि मुझे आखिर में जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान बना, मुझे वहां 12 साल ठीक ठाक से देखने का मौका दिया। आप सोचिए कि उनको तो मैं उस दिन से जानता हूं, ये क्या कहते हैं, इनका निशाना किधर है, इनका एजेंडा क्या है, मुझे कभी गलतफहमी नहीं हुई। ये आपको गलतफहमी हुई, ये लिबरल मुसलमान हैं, ये कट्टर मुसलमान हैं, ये थोड़े से मॉडर्न मुसलमान हैं। जो मुसलमान कुरान मजीद को मानता है वो ना लिबरल होता है ना मॉडर्न होता है। आप अपने दिल में खुश रहने के लिए चंद दोस्त आपके मुसलमान हो सकते हैं, उनकी बुनियाद पे अगर आप कोई राय बना रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए मुझे बताइए, पाकिस्तान बनने दिया, पाकिस्तान बनने के बाद आपने जम्मू कश्मीर बनने दिया, जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान में छेड़छाड़ करने दी, और उसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला जो तलाक चाहती थी अपने पति से, उसको तलाक नहीं मिल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट गई, उसको तलाक दे दिया गया। आप सोचिए, जिंदगी के आखिरी मोड़ पे एक महिला इस्लाम के ठेकेदारों के पास गई कि मुझे तलाक दिला दो भाई, मुझे कुछ गुजारे भत्ते का जो पैसा मिलता है वो दिला दो। ये इस्लाम के ठेकेदारों की जो दुकान खुली हुई हैं, एक सहारनपुर में है, एक बरेली में है, एक लखनऊ में है, ये बहुत सारे दुकानें खुली हुई हैं। ये देवबंद स्कूल है, ये बरेलवी स्कूल है, ये अहले हदीस है, ऐसी कई दुकानें हैं। सारी दुकानों ने उसको कहीं न्याय नहीं दिलाया, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसको न्याय दे दिया। तो इस देश का जिहादी मुसलमान, उसको पहली फुर्सत में ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मजहब में दखलंदाजी कैसे कर सकती है। जिन लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट पे यकीन हो गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का इतना सा फैसला था एक 70 साल की महिला को कि आपके शौहर को आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उनको लगा कि अगर ये गेट खुल गया तो फिर बहुत कुछ है इस संविधान में जिसे हम रोक नहीं पाएंगे। जिन्हें हमारी आजादी में जो मक्कार नाम के लोग थे, जिसमें एक सबसे बड़ा मक्कार था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये मेरे मुंह से सुन के आपको ताज्जुब लगेगा, इस देश में ऐसे लोगों को महान बताया गया है, और ऐसे महान लोगों के कारनामे आपको 70 साल बाद भी आप जानने की कोशिश नहीं करना चाहते। ऐसे ऐसे आइकॉन बना दिए गए हैं कि हमको लगता है वो तो अल्ट्रा थे भाई, जिना ही बुरा था, ये जिना से ज्यादा खतरनाक थे जो यहां रह गए। इसलिए मैं कहता हूं, सही बात को सही तरीके से लीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। उस फैसले को उन जिहादी मुसलमानों ने 1986 की घटना है, आधुनिक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर लेके आए थे, हवाई जहाज चला रहे थे, डायरेक्ट देश चलाने को मिला। 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी पार्लियामेंट के अंदर। इतनी ताकतवर सरकार भारत के इतिहास में कम ही आई है। आधुनिक विचारधारा के होने के बावजूद भी इस जिहादी मुसलमानों के दबाव में इतनी दबे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसलिए बदल दिया कि इस देश का मेजॉरिटी दंगाई मुसलमान इस फैसले को कबूल करना नहीं चाहता। पार्लियामेंट ने उस फैसले को बदल दिया, और ये ताकत जिसको आज मैं आम आदमी के सामने रखना चाहता हूं कि 70 सालों में ये जो शाहीन बाग पे जो लोग बैठ के नारे लगा रहे हैं, उनके नारों की इंटेंसिटी क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। वो इसलिए लगा रहे हैं कि 70 साल में भारत के अंदर
इस्लामिक जिहादियों ने एक इनविजिबल पावर सेंटर क्रिएट कर दिया था कि धारा 370 पे कोई नहीं बोलेगा, 35 पे कोई नहीं बोलेगा, जम्मू कश्मीर में दलितों के साथ क्या होगा, क्या कोई बोल नहीं सकता है, हमारा अलग निशान होगा, कोई बोल नहीं सकता है, हमको छुओगे तो हम भारत के अंदर सेकुलरिज्म पे सवाल खड़ा कर देंगे, पूरी दुनिया में तुम्हें नंगा कर देंगे। यह इनविजिबल सत्ता इस देश में मजबूत होती गई। डरा डरा के लोगों ने डरना सीख लिया, सत्ताओं ने डरना सीख लिया। माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है इस देश के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, और यह मुल्क सेकुलर है, यह संविधान सेकुलर है। धारा 48 कहती है ऑल आर इक्वल। तो फिर यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए गए हैं? फिर यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो लागू क्यों नहीं है? इसलिए सब बात करेंगे, हमें क्या लेना है, हमें इतने से मतलब है। लेकिन उनको पता नहीं था, जो बार बार ये कहते थे कि ये कायनात, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि अल्लाह मियां चला रहे हैं। हम भी मानते हैं अल्लाह मियां चला रहे थे, हम भी मानते हैं कोई एक अदर शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। ये सूरज हमारे अलार्म की वजह से नहीं निकलता कि 4 बज गए तो सूरज निकल आता है। जो भी कुछ हो रहा है इस सृष्टि में, उस अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह की मर्जी थी, हमने बुरे काम किए, हमारे अंदर कमियां आई, खामियां पैदा हुई, हमें ऊपर वाले ने बौनों से पिटवाया, बौनों का गुलाम बनाया हमें। इसलिए नहीं कि वो बौने महान थे, इसलिए कि हम जिस रास्ते के लिए आए थे, जो काम हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। लेकिन एक बात में सनातनियों की तारीफ करता हूं, 1000 साल की गुलामी रही हो, आप पे अंग्रेजों ने राज किया, बाबर ने, इसने उसने, गुलाम वंश ने भी आप पे राज किया, लेकिन तब भी और 2020 में भी सनातन में विश्वास रखने वाला, सनातन को जीने की कोशिश करने वाला, मैं यह कहता हूं, ऊपर वाले ने हमारे कर्मों की हमें सजा दी। हमने ऊपर वाले की जात के ऊपर सवाल नहीं उठाया, कभी यह नहीं कहा कि ऊपर वाले ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हमने यह बात मान करके सब्र किया, कमी हमारी रही होगी जिसके कारण ऊपर वाले ने हमें सजा दी। हमने उसके होने पे सवाल नहीं उठाया, उसने क्या किया उस पे सवाल नहीं उठाया। मुसलमान से पूछता हूं मैं, आपका विश्वास 2014 में क्यों टूट गया? अगर उसके कहने से हवा चलती है, उसके कहने से सूरज में धूप निकलती है, तो उसी के कहने से 2014 में आया है। उसको लगा होगा 1000 साल की भूलें करने वाले लोगों को अपनी भूल सुधार हो गई है, और अब जो तुम भूलें कर रहे हो उसको ठीक करने के लिए मैं भेज रहा हूं। तो आज आप कहते हैं ये क्यों आया? अरे अल्लाह की मर्जी से आया है, हमने थोड़ी नहीं पैदा किया है, या हमने बना दिया। अल्लाह ने पैदा करते ही उसकी तकदीर में लिखा था कि ये जो इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को मैंने नीचे भेजा था। ये कुरान शरीफ की एक आयत है, सूरे निसा, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इस धरती पे, इस जमीन पे तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, इसका भरपूर इस्तेमाल करो।
सूरे निसा की वो आयत जो कुरान मजीद में है, वो ये कहती है, लेकिन अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे, जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, अगर तुम उस रास्ते से हटे तो मैं इसी जमीन पे कुछ लोगों को भेजूंगा। ये यकीन करते थे 70 साल पहले तक कि वो सही भेज रहा है, यकायक यकीन गलत हो गया है। कह रहे हैं हमने ऐसा तो नहीं मांगा था, तो तुम्हारी मर्जी से थोड़ी नहीं आ रहा है। उस आदमी को इस देश के 90 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिया। मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूं, और ना ही मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता हूं, और ना ही मैं जिंदगी में अपोलोजिस्टिक होना चाहता हूं कि मुझे लोग किस नाम से, कि बड़े कट्टरवादी थे, बड़ी भड़काऊ बातें करते थे। कम से कम आग लगाने की बात तो नहीं करते थे भाई। मुझे अपने होने पे कोई शर्म नहीं है, मुझे अपने पूर्वजों पे कोई शर्म नहीं है। इसलिए मेरी बात से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए था। यह जलेबी बनाने की आदत मेरी नहीं है। यह सेकुलरिज्म का फ्रॉड जो इस देश में खड़ा किया गया है, मैं इससे 1% भी इत्तेफाक नहीं करता। यह झूठ और मक्कारी है। इसलिए उस आदमी को 90 करोड़ हिंदुओं ने चुना। मैंने फिर कहा उनसे 2014 में अपने साथियों से, देखो वोट हमने दिया है, अल्लाह ने हमारे अंदर इतनी अकल दी कि इस बार बिजली के बिल पे वोट मत देना बेटा, इस बार इसको मैंने भेजा है, इसे काम करना है, इसे वोट दे दो। हमने वोट दे दिया। हम सब समझ रहे थे कि आते ही राम मंदिर बनवा देगा, बार बार कि हमने वोट दिया राम मंदिर बनाओ। मैंने उस वक्त भी कहा थोड़ा सब्र रखो, अल्लाह के हिसाब से काम करेगा ये। उसने अल्लाह के बंदे जो गलत काम कर रहे थे, जिसमें इस्लाम को, कुरान को बदनाम कर रहे थे, औरत जिसे यह कहा जाता है वो है तो यह कायनात है, वो है तो यह सृष्टि है। यह कहा जाता है कि औरत के पैरों के नीचे, उस महिला के पैरों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन उस महिला, उस औरत जिसने कोई कसूर नहीं किया है, लेकिन अल्लाह मियां ने कुछ बंदे ऐसे भेजे, चाय ठंडी हो गई, तलाक तलाक तलाक, पानी गर्म नहीं हुआ, तलाक तलाक तलाक। वो औरत ये समझ ही नहीं पा रही है कि किस किस बात पे तलाक मिलेगा मुझे। और जो औरत आपके परिवार की शान होती है, सम्मान और इज्जत होती है, जिसको प्रोटेक्ट करा जाता है, सब कुछ दांव पे लग जाता है, घर की महिला को तब भी बचाया जाता है। वो उस परिवार, उस खानदान, उस राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर होती है। वो मुसलमान मक्कार अल्लाह का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के, अच्छी खासी महिला जिसकी इज्जत घर के अंदर और घर के बाहर है, जिसको इतने कपड़ों में रखा जाता है कि किसी की उस पर बुरी निगाह ना पड़े। ये थोड़ी देर के लिए सोचिए, उस महिला से गलती उसकी हो ना हो, लेकिन शौहरत ने तलाक दे दिया है। तलाक देते ही वो महिला जिसके 4 बच्चे पैदल चल सकते हैं, 1 बच्चा गोद में है, रात के 12 बजे घर से निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया है। एक ही मिनट में जो आपके घर की शान थी, इज्जत थी, आपकी आबरू थी, आपने अय्याशी का एक नया एजेंडा निकाला है, निकाह और मुताह, जो गैर इस्लामिक है, गैर कुरानिक है। आप धड़ल्ले से उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि आप एक अय्याशी का अड्डा चलाते हैं। अल्लाह के बंदे ने आके कहा इसे बंद करो। 3 बार ऑर्डिनेंस लाया। आप कहने लगे भाई एक बार ऑर्डिनेंस मंदिर के लिए ले आओ,
उसने कहा नहीं अभी नहीं सुननी मुझे आपकी। 3 बार ऑर्डिनेंस लाया और उसके बाद कानून बना दिया। वो औरत जिसको आपने सड़क पे निकाल दिया है, इससे आने की जो आगे की कहानी है वो मैं बताना चाहता हूं, आपको समझ आए। यहां बहुत सारे जलील और जलील हैं, उनको भी बताइएगा, जिनका जमीर मर चुका है। वो महिला और उस पुरुष के बीच में अगर कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, 2 दिन के बाद इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि ये मुझसे गलत हो गया है, जैसे ही वो दोबारा मिलने के लिए पास आते हैं, अल्लाह का इस्लाम छोड़ करके मुल्ला बीच में आ जाता है। और वो मुल्ला फिर ये कहता है उससे कि नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, अब आप एक नहीं हो सकते, मैं आपको एक होने की तरकीब समझाता हूं। तो अल्लाह का इस्लाम इस मुल्क में चल नहीं रहा, मुल्ला का इस्लाम चल रहा है। उसने क्या एक तरकीब निकाली, क्योंकि उस अय्याशी का वो एक एलिमेंट और एक अंग है। उसने कहा कि कुरान में ये लिखा हुआ है, क्योंकि ना तो मुल्ला जी पढ़ते हैं और ना पढ़ने देते हैं, हरे कपड़े में लपेट के ऊपर रख देते हैं। जब भी कोई कहता है इसमें लिखा हुआ है, खुद कभी पढ़ा नहीं, और उस बेचारे गरीब आदमी के पास टाइम नहीं। आप दोनों दोबारा से तभी मिल सकते हैं। देखिए कितना शातिर है और कितनी बड़ा बिजनेस चल रहा था पूरे हैदराबाद में। जिस पार्टी का एक आदमी आपके यहां से जीत गया है, पूरे हैदराबाद में धंधा था ये। 80 साल का, 70 साल का शेख आता था और 15 साल की लड़की के साथ निकाह करता था। उसे निकाह मुता कहते हैं, जिसे कहते हैं टेम्परेरी शादी। यानी आप प्रोस्टिट्यूशन को कैसे लीगलाइज करते हैं, यह उसका एक धंधा था। आपकी शादी होगी, आप महर जानते हैं? महर कहते हैं वो पैसा, वो सिक्योरिटी अमाउंट जो शादी के वक्त तय होता है लड़की और लड़के के बीच में, कि अगर कल लड़के ने तुम्हें तलाक दिया तो 50 करोड़ रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जो भी तय होगी वो आपको देने होंगे। उसे महर कहते हैं। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल। मैरिज इज नॉट 7 फेरे लाइक यू। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास है। अच्छा है आपके पास रास्ता नहीं है, मुझे खुशी है। ना आप भाग सकते ना वो भाग सकती है। यह सनातन की परंपरा है, किसी कारण से ऐसा रखा गया होगा। अगर घर में भी कॉन्ट्रैक्ट मियां बीबी के बीच में होने लगे, फिर वो घर नहीं, फिर वो बिजनेस हो जाता है। लेकिन मुल्ला जी ने समझाया कि इन दोनों को दोबारा से जुड़ना है तो मोहतरमा तुम्हें किसी गैर मर्द से शादी करनी होगी पहले, और उसकी बीवी बन के चाहे 1 रात रहो चाहे 1 महीना रहो, रहना पड़ेगा। फिर वो दूसरे महान साहब जब उसको तलाक दे देंगे तब तुम वापस लौटोगी। पानी ठंडे में तलाक देगा मर्द, मोहल्ले भर में बेआबरू होगी उसकी बीवी। और फिर वो मर्द कितना गैरतमंद है, कितना बेहया है, कितना बेशरम है कि अपनी सबसे नजदीकी चीज जो आपका मान सम्मान था, जो आपकी पत्नी थी, आप कहें कि गैर मर्द के साथ शादी करे, उसके साथ रहे एक बीवी बन के, फिर वो तलाक दे दे, उसके बाद आप दोबारा उस बीवी के साथ रहेंगे। क्या आपका मॉरल है यार? लेकिन इसमें बिजनेस क्या थे? मैंने यही कहा कि हकीम लुकमान के पास वो फॉर्मूला नहीं था जो मुल्ला जी के पास है। कई केसों में मुल्ला जी ने क्या किया, कहा कि देखो घर की बात घर में रहेगी। हर आदमी छोटा हो बड़ा हो अपनी इज्जत के लिए थोड़ा सा चिंतित रहता है। तलाक देने वाली बीवी के साथ दोबारा रहना चाहता है, उससे गलती हो गई शायद, वो रियलाइज भी करना चाहता है, लेकिन मुल्ला जी ने बीच में इस्लाम लाके खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा देखो बाहर जाओगे, बाहर घर की बात बाहर जाएगी, लोगों को पता चलेगा। ऐसा करता हूं, मेरे ऊपर तो यकीन है ना, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूं, मैं तो गलत काम कर ही नहीं सकता। तुम ऐसा करो कि मैं उनके साथ निकाह कर लेता हूं। और मुल्ला जी ने निकाह कर लिया।
अब निकाह करने के बाद मुल्ला जी ने उन्हें रख लिया बीवी के तरीके से। अब वो रोज कह रहा है मुल्ला जी तलाक दे दो तो मुझे शादी कर लो। वो कह रहे हैं अभी करेंगे, आराम से करेंगे। अब मुल्ला जी एक एक महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं, वो बेचारा अपना सर पीट रहा है। तो मुल्ला जी ने इसको एक बिजनेस बनाया, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं शादी करूंगा, 2 रात 4 रात के बाद उसे तलाक दे दूंगा, तुम ले जाना। ये जो धंधा चल रहा था इस्लाम के नाम पे, इसको खत्म करने के लिए अल्लाह मियां ने बंदा भेज दिया है। अब अगर वो ये खत्म कर रहा था जो गैर कुरानिक था, तो आप मुझे बताइए वो हिंदूवादी लीडर है या वो मौलाना है? ये काम तो किसी मौलाना को करना चाहिए था, ये काम तो सेकुलर सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन सनातन का आदमी है, इसलिए ऊपर वाले ने उससे ये काम करवाया है। वो ये जानते हैं कि सनातन धर्म का मानने वाला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, इसलिए इतनी ताकत देके भेजा है, आसानी से नहीं जाएगा। और उसको उसके बाद भी गालियां पड़ी। वही महिलाएं जिनको इस अजाब से, एक ऐसी कुप्रथा से उसने छुटकारा दिलवाया, वो शाहीन बाग पे बैठी हुई हैं। क्या उनकी नाराजगी है कि हमें क्यों आजादी दिलवाई इससे? ये तो धंधा ठीक चल रहा था। दोनों में से कोई एक बात होगी, थोड़ी देर के लिए तो एहसान फरामोश मत हो यार, एहसान मंद होना चाहिए तुम्हें। तुम तो एहसान फरामोश हो कि तुम्हारी नस्लें सुधारी उसने। पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही थी इस्लाम के नाम पे, एक हिंदू राजा ने ठीक की, लेकिन आपने उसे गाली देना बंद नहीं किया। जो काम करता है उतनी गाली देते हैं, अब तो हिटलर तक पहुंच गए हैं। लेकिन बार बार मैं ये बात कहता हूं और आप सबके साथ कह रहा हूं, और ये स्पीच जब अपलोड होगी तो दुनिया सुनेगी इसको। जब ऊपर वाला तय कर लेता है कि आपको जलील करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, उस आयत को पढ़ देता हूं मैं। ज़िलमन तशहू अलमन तशहू, अर्थात आपको जिल्लत देने वाला भी वही है और इज्जत देने वाला भी वही है। जिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर वाले को लगा शायद ये ठीक हो जाएंगे। 2014 से 2019 तक भरपूर गालियां, जगह जगह उसको, उसके ऊपर अटैक, उसकी फैमिली पे अटैक, उसकी बीवी पे अटैक, उसके चरित्र का हनन किया। ऊपर वाले को समझ में आ गया कि एक से काम नहीं चलेगा। वो सुनता रहा, उसने कहा सबसे ज्यादा गड़बड़ उत्तर प्रदेश में हो रही है, वहीं भेजो। – 2019 में कुछ लोग देश छोड़ के जाने वाले थे, गए नहीं। 2019 में 282 से बढ़ के वो 303 हो गया। फिर उसने दूसरा बड़ा काम करवाया। अल्लाह की इसी कायनात में जो 1% भी अगर कोई ईमानदार है, जो मुझे मिलता नहीं है मुसलमान, 1% भी होता, तो जो सुबह से शाम तक ये कोका कोला का विज्ञापन होता है, हमारे यहां सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सुनते सुनते कान पक गए। अगर ईमानदार होते, अल्लाह के बंदे होते और अल्लाह का नाम लेके कर रहे होते और कुरान हदीस और शरिया का नाम लेके कर रहे होते, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमान जाते और जम्मू कश्मीर सरकार में वो फ्रॉड अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती के गोली मार देते। उस महिला ने, उस अब्दुल्ला ने और उसके बाप ने इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक कहते हैं सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, दैट इज ह्यूमन बीइंग, उसमें फर्क नहीं हो सकता, यह उनका क्लेम है।
उसी मखलूक के अंदर, उसी सुप्रीम क्रिएशन, उसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक राज ने, क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, संविधान उनका था, सब कुछ था, आपने वाल्मीकियों से कहा कि तुम्हारी नस्लों की नस्लें आ जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में तुम्हें नौकरी भंगी की मिलेगी। बहुत ताकत थी, हर मौसम में स्कार्फ बांध के घूमती हैं वो, बहुत चिल्लाती थी वो। हमसे विशेष लगाव था, इसलिए अपने राज्य में कई बार हमें आने से रोक दिया उन्होंने। उन सबको लगता है कि हम ही ने उनका बड़ा नुकसान कर दिया है। बहुत सारा हमें एजेंट बताया, कभी इसका एजेंट, कभी उसका एजेंट। कई बार अपने स्पीचेस में उन्होंने जिक्र कर दिया। उनके वालिद साहब अब नहीं रहे, वो भी बड़ा जिक्र करते थे, क्योंकि 35 की तकलीफ हम ही लोगों ने उन्हें दी थी। बहुत कहती थी वो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर 35 पे हटाया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये बारूद से खेल रहे हो, ये इससे खेल रहे हो। ये उससे सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया। इसलिए सोच समझ के गाली देनी चाहिए। ये 1947 नहीं है, ना बापू हैं और ना विजनरी है। ये 2020 का भारत है। बापू के प्रदेश के 2 चेले आए हुए हैं। बापू अपना एक गाल आगे कर देते थे, ये दोनों गाल पे एक साथ मारते हैं। देश 70 साल से इसका इंतजार कर रहा है, और ये पूछ भी नहीं रहे कि क्यों मारा है, क्योंकि तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा क्यों मारा है। इसलिए 370 और 35 ए भारत के संविधान से हटी, जम्मू कश्मीर से हटी। जम्मू कश्मीर सच मानों में अब भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए देश के तमाम धनाढ्य लोग, जिन पे बहुत पैसा है, वो अब जम्मू कश्मीर वैसे ही जाएं जैसे शिमला में जाकर के आप फैक्ट्री लगाते हैं। आप भी 2-4 फैक्ट्री लगा दें। मैंने बॉम्बे में राष्ट्रीय वीर सावरकर स्मारक में, उनके परिवार के लोग हैं, उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि आप श्रीनगर में जाइए और वीर सावरकर स्मारक की एक नई ब्रांच खोल दीजिए। और वीर सावरकर की जब वहां ब्रांच खुलेगी, उनका साहित्य पढ़ाया जाएगा, तो यकीन मानिए वहां शिवाजी पैदा होंगे, बुरहान वानी नहीं पैदा होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि शिवाजी पैदा होंगे? अगर शिवाजी का यह इतिहास आपको पढ़ाया जाता, पूना में शायद वो दिवस मनाया जाता है। पिछली बार कुछ लोगों ने मुझे वहां आमंत्रित किया था, मैं बोला भी, और उस वक्त भी मैंने यही बात रिपीट की थी जो मैं आज आपके सामने करना चाहता हूं। अगर शिवाजी ने अफजल खान का वध कैसे किया, अगर यह आपको पढ़ाया जाता, तो अफजल ग्रुप पैदा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा है उन लोगों से कि आप वीर सावरकर पैदा हो न हो, वीर सावरकर का इतिहास जो लोग भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वहां पढ़ाएं। वहां न दुजाना पैदा होने वाला है और न अफजल गुरु पैदा होने वाला है। अब संकट सबसे बड़ा ये है, मैंने इसीलिए कहा कि समाज अगर सही मायने में बदल जाए, थोड़ा सा भी बदल जाए, तो सत्ता दौड़ दौड़ के काम करती है। वो ये नहीं पूछते अरे भाई हमारे पास तो राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, ये तो नहीं हो सकता भाई। आपका दबाव था कि राज्यसभा में भी खेल कर दिया दोनों ने। भारत के इतिहास में पहली सरकार है कि जिस सरकार के पास जिस सदन में बहुमत नहीं था, उस सदन में ही पहले पास करके दिखा दिया। यह आपका दबाव है, मैं फिर कह रहा हूं। जितना दबाव बनाएंगे दिमाग तेज चलेगा। आप ही का दबाव है जो भाषा
ये देश 70 साल से सुनना चाहता था, वो सड़क पे भी सुन रहा है और संसद में भी सुन रहा है। तकलीफ जिन लोगों का है, जिन लोगों ने आज शाहीन बाग, लखनऊ के घंटाघर, अलीगढ़, रामपुर में जहां जहां सड़कों पे लोग बैठे हैं, वो सड़कों पे ही बैठेंगे। उन्होंने सही पहचान कर ली है अपनी। इसलिए ये देश अब किसी माई के लाल से डर के नहीं चलेगा। अगर इस देश को कुछ लोग अपनी गिनती और सड़कों पे खड़े होकर के कत्लो गारत करके डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान रखें। हमारे एक पूर्वज हैं, उन पूर्वज का नाम है भगवान परशुराम। मैं ये बात सब इसलिए आपसे करना चाहता हूं, आप अपने अंदर से किसी किस्म के डर और कमजोरी को निकाल दीजिए। आप क्या हैं इसका जिस दिन भी एहसास हो गया, आपको इस देश में न AK-47 उठानी है, न कोई तलवार उठानी है, न चाकू उठाना है। आप अपने इतिहास को जान करके सही मायने में आप सनातनी हो जाइए। जरा से सनातनी क्या हुए हैं, लोग आपको डरा रहे हैं। उन्हें बताइए कि भगवान परशुराम ने क्या कहा था। नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। भगवान परशुराम ने कहा था कि अगर तुम्हारा दुश्मन, और तुम्हें यह एहसास हो जाए कि उस दुश्मन से तुम्हारी जान को खतरा है, इससे पहले कि वो सोचे, पलक झपते ही उसकी गर्दन अलग कर देना। ये खामोश समाज को, जो सभ्य समाज है, ये सबसे आखिरी हथियार है। हमें मजबूर मत करो, इतनी गाली मत दो कि हम पूरा देश मोदी और अमित शाह हो जाए। ये मोदी और अमित शाह कोई आदमी का नाम नहीं है, ये कोई आदमी नहीं है। ये 1000 साल तक हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार की, इस 1000 साल तक आपको डराया धमकाया गया है। क्या क्या इतिहास में हुआ है मैं जानना नहीं चाहता। आज के भारत के 90 करोड़ हिंदुओं की एक खुटी है जिस पे उन्होंने इस सब को लटका दिया है। उस खुटी का नाम है नरेंद्र मोदी। उनको लगता है कि आज इतने सालों के बाद सब कुछ अब इसी को करना है, हमने सब कुछ ठेका इसी को दे दिया है। हम सभ्यता के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब किसी गलत फहमी में भारत नहीं रहना चाहता और ना ही रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को मिनरल वाटर पिलाते हैं, उन्हें पॉल्यूटेड हवा ना मिले, एक विशेष किस्म का एसी भी खरीदते हैं। इतना सब कुछ बचाने वाले परिवार के लोग, हमारे माता पिता, कभी ये नहीं सोचते कि जाने से पहले हम कौन सा भारत इनको दे के जाना चाहते हैं। हम दो, हमारे दो आप ने आत्मसात कर लिया है, लेकिन ये पंचर जोड़ने वालों की भीड़ जिस दिन खड़ी होगी, ये भूखे नंगे लोग जिस वक्त हमला करेंगे, कोई पुलिस आपको नहीं बचा सकती। ये कानून, ये पुलिस, ये आर्मी, ये व्यवस्था, ये जितनी चीजें हैं, ये एक आदर्श समाज के लिए हैं। लेकिन जब समाज भीड़तंत्र में तब्दील हो जाए और फैसले सड़कों पे तय करने लगे कि हम संसद नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, और नारों के अंदर, स्पीचों में यह कहा जाने लगे कि हमने अपने बच्चों को लोरियां नहीं सिखाई हैं, हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाया है, आपका विरोध CAA के ऊपर
जायज है या नाजायज है, यह बहस का मुद्दा नहीं है। आपको विरोध करने का अधिकार है, इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस विरोध की आड़ में अगर ये नारा लगा रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को करबला में कैसे शहादत दी जाती है ये सिखाया है, तो जिन्हें करबला के बारे में पता नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, थोड़ी शर्म करो। करबला में तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को कलमा पढ़ पढ़ के मारा है, उनके खानदान को तबाह किया है तुमने, और सच जानना चाहते हो, करबला में जब तुम मार रहे थे तो वहां कोई रामलाल श्यामलाल नहीं था, ना आरएसएस की ब्रांच थी, ना विश्व हिंदू परिषद की ब्रांच थी। तुम आयतों का और कलमों का और कुरान का सहारा लेकर के अपने ही भाइयों को मार रहे थे, और वो तमाम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि है कोई हमें बचाने वाला जो हमारी आवाज सुने। इतिहास को सही तरह पढ़िए, मेरे हक में है या किसके हक में है इस तरीके से इतिहास मत पढ़िए, मेरे खिलाफ भी है तब भी उसे पढ़िए। यह आवाज हिंदुस्तान पहुंची और हिंदुस्तान से सनातनी हिंदू ब्राह्मणों की फौज वहां गई। जब तक पहुंचे तब तक मोहम्मद साहब के खानदान के तमाम लोगों को मारा जा चुका था। आपको पता है उन्हें क्या कहते हैं? वो जीवित लोग आज भारत में हैं, भारत के अंदर उन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। आज भी वो लोग जीवित हैं, उनकी नस्लें जीवित हैं। तो हमें मत बताओ कि करबला में क्या हुआ था। तुमने अपना करबला में क्या किरदार था कि तुम शैतान के साथ खड़े थे, इंसाफ के साथ नहीं खड़े थे। और तुम अगर यह कहते हो कि जो हश्र हिटलर का हुआ था वही होगा, तो माफ करना, यह कहने में अच्छा लगता है, तय करो कि अब किसका हाल क्या होने वाला है। ये जो युवा पीढ़ी है सनातनी, ये जो बच्चे बच्चियां हैं 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के, इनको हमारे बुजुर्गों ने और हमारी पीढ़ी ने इनको सच बात नहीं बताई। इनको हमेशा रियलिटी से दूर रखने की कोशिश की, ताकि इनको सच्चाई पता चल जाएगी तो कहीं ये फंस ना जाएं, किसी वजह से कोई इनको कंफ्यूजन ना हो जाए और ये किसी गड़बड़ में ना चले जाएं। हमने झूठ बोला इसलिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। आपने सच बात नहीं बताई, इसलिए इनको सच बात पता नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे बिना जाने, बिना सच को समझे, बिना उस इतिहास को जाने लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। हजारों लोग कन्वर्जन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो आज का भारत है, जिसे पाखंड हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पे जो पाखंड हो रहा है हमारे देश में, उसको ही वो बेचारे मजहब और धर्म समझते हैं। सनातन शुद्ध साइंस है, विज्ञान है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। सब कुछ बताया गया है। दिल्ली से मेरे एक दोस्त, जिनके नाम से वाकिफ था, यहां आकर के मुझे पता चला उनमें अद्भुत क्षमता और ज्ञान है। साधारण से व्यक्ति हैं। सनातन में क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सब कुछ बड़े विस्तार जी बताते हैं, जो मेरे साथ अभी मंच पे थे। और ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा, कोई शक्ति है जिसने आपको भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। पूरे देश में ऐसी ताकतें अपने छोटे छोटे कामों को कर रही हैं और सब आपस में जुड़ती चली जा रही हैं।
गुप्ता जी ने बहुत सारी बात रात में मुझे बताई। कितने कॉम्प्लेक्स साइंस को तथ्यों के साथ आज की जनरेशन की जो भाषा है उस भाषा में उन्होंने समझाया। क्यों सूरज से पहले, छुपने से पहले खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना, यह सब सनातन है। और सनातन कोई धर्म नहीं है, ज्ञान है। इसलिए यह झूठ बोलना, आज से इस कमरे से जब बाहर निकलें 4 बार मनन करें। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो मुझे क्षमा करें। बार बार यह कहना सारे धर्म बराबर हैं, इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। हम डर के कारण और कोई नाराज ना हो जाए, हमें सबका अच्छे बना रहना है, इसलिए हमने अपने अंदर गलत चीजें इम्बाइब कर ली हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान, और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, करोड़ों साल तक रहेगा या 1000 साल तक रहेगा यह नहीं जानता, लेकिन जब तक रहेगा तब भी और आज भी और कल भी एक ही धर्म था, और उस धर्म का नाम है सनातन। धर्म कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी। इसलिए हमारे यहां आम बोलचाल में कभी अभी हम कहते हैं, यार मैं धर्म संकट में फंस गया हूं, ये करूं या ये ना करूं। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म कर्तव्य है। आपका कर्तव्य पर्यावरण के साथ क्या है? हजारों करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उस साइंस को जो वो जानते थे, नई जनरेशन को आगे ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने चीजों को फेथ के साथ जोड़ दिया। क्योंकि हम फेथ के साथ किसी चीज को ज्यादा ताकत से मानते हैं। और इस 1000 साल के कालखंड में ऐसे भी जाहिल आए जिन्हें यह लगता था कि अब एक किताब उन्हें मिल गई है 1400 साल पहले, इस किताब में सारी बीमारियों का मर्ज का दवा मिल जाएगी। उनकी किताब कहती है धरती चपटी है रहते गोल पर है। एक जाहिल आया, और जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, आज लोग हमारे यहां हार्वर्ड जाते में लोगों के मुंह भी टेढ़ा हो जाता है बात करते करते, और हाथ पैर भी माइकल जैक्सन जैसे हो जाते हैं। उनको लगता है कोई अद्भुत प्राप्त कर लिया है हमें हार्वर्ड से अगर कोई डिग्री मिल गई है। कुछ तो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास नहीं है, हार्वर्ड से डिग्री ले आए हैं। लेकिन ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की जो बीमारी लगी है, अपने इतिहास को जानिए। जब दुनिया को पता नहीं था तब आपने नालंदा बना दिया था। एक जाहिल आया, उसको लगा कि मेरे पास जो किताब है उसके बाद तो कोई किताब की जरूरत नहीं है। उसने विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में आग लगाई। 95 लाख किताबें 3 महीने तक जल के राख हो गई। लेकिन धन्य है ये देश, और मूर्खों की इस देश में कमी नहीं है। आपके देश ने इतनी बड़ी लाइब्रेरी को आग लगाने वाले आदमी को, क्योंकि आपको लगा इसने कोई महान कार्य किया है, और आप महान कार्य करने वाले को बड़े बड़े पदों से नवाजते हैं। आपने बिहार में एक रेलवे स्टेशन का नाम रखा है बख्तियार खिलजी स्टेशन। उसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा में आग लगाई थी। यह आपने अपनी जनरेशन को नहीं बताया। लिहाजा ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, आज भी हैं। आप मजबूती से खड़े रहें, पूरी ताकत के साथ खड़े रहें। इस बात से बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। यह बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि मैं बिल्कुल बेखबर हूं। आप अपने मन में, फिर मैंने कहा, इस गलतफहमी में मत चले जाइएगा कि मेरा किसी राजनीतिक दल, किसी विचारधारा से कोई संबंध है। मेरे मूल में न कोई पार्टी है, न कोई विचारधारा है।
मेरे मूल में और मेरे साथ में देश भर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मूल में, सेंटर में सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह तो हो सकता है रेफरेंसेस के लिए, इस 70 साल में अगर कोई बहादुर आदमी है तो हमें उसकी तारीफ करने में यह कोताही नहीं करनी चाहिए कि यार ये पूरी आस्तीन का कुर्ता क्यों नहीं पहने। वो आधी आस्तीन का पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, जैकेट पहने हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसी किस्म के कपड़े पहनने से आपने एक आदमी को यहां गुलाब का फूल लगा दिया और कहा ये चाचा नेहरू हैं, क्योंकि वो अच्छे से कपड़े पहनते थे, गुलाब लगाते थे। ये गुलाब लगाता नहीं है, ये गुलाब की खेती करता है। इसलिए कपड़ों पे मत जाइए, भाषा पे मत जाइए, शक्ल में मत जाइए। आप इस बात पे जाइए कि ये किस पार्टी का था, किस पार्टी का नहीं था, लेकिन इस आदमी ने जो काम किए हैं वो राष्ट्र को बचाने के लिए किए हैं, देश चलाने के लिए नहीं किए हैं। और जब भी ये एहसास होगा मुझे, ये लगेगा मुझे राष्ट्र बचाने से ज्यादा कुछ और चीजों को बचाने की तरजीह दी जा रही है, यही माइक होगा, यही डाइस होगा, यही पुष्पेन अगर जीवित रहा, उसी ताकत से विरोध भी करूंगा। इसलिए यह वक्त बहुत नाजुक है, यह देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। खुल के ताकतें अपना एजेंडा बता रही हैं। आपको लगता हो कि किसी तरीके से कुछ इधर उधर रंग वंग कर दो, कुछ पीला कर दो, कुछ ऐसा कर दो, इससे बात खत्म होने वाली नहीं है। अगर भारत इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है तो सबको कहना चाहिए कि इस इस्लामिक आतंकवाद को नष्ट करो। जो ये कहता है कि इस्लामिक आतंकवाद को नहीं नष्ट करेंगे, उसे भी आतंकवादी मानो और खत्म करो। 70 साल हो गए ये सुनते सुनते। इस बीमारी का अगर पता लग गया है, और बीमारी भी पता लग गई है और सही डॉक्टर भी मिल गया है, तो इसकी सर्जरी अब हो जानी चाहिए। इसको जितना प्रोलॉन्ग करेंगे, ये कई लोगों को बीमार करेंगे। सर्जरी में तकलीफ होती है, मरीज चिल्लाता है। अभी तो डॉक्टर ने उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गया है, तब लोग सड़क पे बैठ गए। अभी कई सारी सर्जरी होनी है और मरीज को पूरा यकीन है कि बचूंगा नहीं इस बार।